डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज का हमारा लेसन है जिगर मुराद आबादी की गज़ल नंबर 2। हम कंटिन्यू कर लेते हैं इस लेसन में। आज ही तो हमने परसों एक लेसन में तशरीह दी है 2-3 अशार की, तो अब कुछ अशार रह गए हैं उस वक़्त, तो वो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर है ये निसाबी किताब का 140। शेर जो आज हमें तशरीह करना है, शेर यूँ है। मौत की नींद छाई जाती है, कह चुका मैं फसाने गम का। फरमाते हैं शायर गज़ल के इस शेर में कि जब मैं फसाने गम महबूब के अपने महबूब हकीकी की गम की कहानी सुनाया जा रहा था, तो ये कहानी इस कदर दुख भरी कहानी थी। इस कहानी में इस कदर गम की तासीर था कि जब मैं ये सुनाया जा रहा था तो इस दुख भरी कहानी से, इस दर्द भरी कहानी से मुझ पर जैसे मौत की नींद छाई जा रही थी, जैसे मुझ पर मौत की नींद तारी हो रही थी। यानी मेरे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है जब मैं ज़िक्र करता है अपने महबूब के गम का। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल होना काबिल बर्दाश्त होता है मेरे लिए ये गम, महबूब का गम बर्दाश्त करना। तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मुझ पर मौत की नींद तारी हो रही थी, तारी हो जाती है, यानी जैसे मैं मरने के करीब हो जाता हूँ यह कहानी सुनाते सुनाते। हाँ बेटे, दूसरा वाला आखिरी वाला शेर जो है इसका, इश्क खामोश के मज़े हैं जिगर, इश्क खामोश के मज़े हैं जिगर, जोश फरियाद शोर मातम क्या। फरमाते हैं जिगर मुराद आबादी अपने आप से मुखातिब होकर, ए जिगर, अगर खामोश इश्क के मज़े बेहतर है फरियाद करने से, मातम करने से, शोर गुल मचाने से, तो फिर ये जोश फरियाद किस लिए, तो फिर ये मातम करना किस लिए, ये बेचैनी और बेकरारी के क्या माने हैं, यह आहोज़ारी के क्या माने हैं, ये फरियाद किस लिए है आशिक के लिए। यानी खामोश इश्क, यानी खामोशी से अपने महबूब को ढूंढना, अपने महबूब हकीकी की तलाश करना, खामोशी से किसी फरियाद और आहोज़ारी के बगैर, तो इसमें पुरसकून ढूंढ डांड से शायद ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है इस बेकरारी और बेचैनी से बेहतर है पुरसकून माहौल में अपने महबूब को ढूंढना। तो फिर ये बेहतर अगर है तो फिर इस फरियाद, इस आहोज़ारी, इस बेचैनी बेकरारी की क्या माने हैं। तो फिर आशिक को खामोशी से अपने महबूब को ढूंढना चाहिए इस दुनिया में, अपने असली मकसद को हासिल करना चाहिए, खामोशी से अपनी ज़िंदगी का असल मकसद हासिल करना चाहिए इस दुनिया में रहकर। हाँ बेटे, ये हैं गज़ल के कुछ और अशार जो रह गए थे तशरीह करने से पहले वाले लेसन में, तो इस वक्त ये कंप्लीट हो गई यह वाली गज़ल। तो आप भी समझने की कोशिश कर लेना और अच्छे से गज़ल समझने की कोशिश करना। हाँ, अगर कहीं पे कुछ रह गया तो किसी और लेसन में और वजाहत हो जाएगी, इन किसी भी अशार या किसी भी गज़ल की वजाहत हो जाएगी किसी और लेसन में, किसी और लेक्चर में। तो इस वक्त अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
باقی وسلام.